हेलो एवरीवन। आज बिटकॉइन मार्केट की, क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स मैं आपको इस वीडियो में कवर करूंगा। और न्यूज़ और अपडेट्स आपके लिए बहुत अहम है। इनसे आपको अपने सेंटिमेंट्स बिल्ड करने हैं और आपको आने वाले दिनों का अंदाज़ा हो जाता है कि आने वाले दिनों में बिटकॉइन की, क्रिप्टो मार्केट की प्राइसेस क्या हो सकती हैं, ऑल्ट कॉइन की प्राइसेस क्या हो सकती हैं। ठीक है। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। शुरू करते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स कुछ ख़ास नहीं हैं। और इसमें स्टॉक मार्केट का बताया हुआ है कि जब से ये फेड रेट हाइक्स का बोला गया है कि फेड रेट हाइक्स मज़ीद बढ़ा सकते हैं रेट हाइक्स को। क्यों बढ़ा सकते हैं वो मैं आगे आपको बताता हूँ। और बाइडेन साहब को लगता है कि चाइना जो है रशिया को मदद कर रहा है वेपन्स की, ताकि यूक्रेन को वो फतह कर सके। और इनको लगता है कि ये जो है ये चाइना यूएस के, तो आपको पता है, खिलाफ है। तो ये बहुत बड़ा कांड कर सकते हैं मिलके चाइना और रशिया। ठीक है। ये तो आपको ब्लूमबर्ग की मोटी-मोटी न्यूज़ेज़ हैं, लेकिन मैं आपको अहम न्यूज़ की तरफ लेके आता हूँ, जो है पीसीई रिपोर्ट। कल जो पीसीई रिपोर्ट का डेटा आया है जनवरी का, उसने सबको हिला दिया है, सारी मार्केट्स को हिला दिया है। क्यों हिला दिया? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड डेटा जो था वो आया है पीसीई का 5.4%। और फेडरल रिज़र्व वाले सीपीआई, पीसीआई और इनको नहीं देखते। ये डेटा, पीसीई का डेटा जो है, इन पे इनकी नज़र रहती है कि अगर ये डेटा सही आया तो हम लोग जो है रेट हाइक्स मज़ीद नहीं बढ़ाएँगे। अब ये जो डेटा है ये ज़्यादा है, सही है, और अनएक्सपेक्टेड डेटा आया है। अब वजह वजह जो है इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन की गेम अभी तक ठंडी नहीं हुई है, सही है। तो आपने केयरफुली अपनी इस इन्वेस्टमेंट्स को देखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मार्केट 23,000 से अब डाउन ट्रेंड में ही रहे और ऊपर ना आए। ओके। और मोस्ट लाइकली अब 50 बेसिस पॉइंट्स फेडरल रेट्स हाइक्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जो कि कह रहे थे 0.25 बढ़ेंगे इस बार भी मार्च में, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। आपने केयरफुली इस चीज़ को देखते रहना है। और कुछ ट्वीट्स हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हैकिंग का आपको मैं बता दूं कि जंप क्रिप्टो और ओएसिस ऐप में हैकिंग का एक्सप्लॉइट हुआ है। एक वर्म होल के ज़रिए हैकर ने 225 मिलियन डॉलर्स के क्रिप्टोज इथी रैप्ड इथीरियम जो है उसमें अपने सेफ वॉलेट में ट्रांसफ़र किए हैं। ये कब हुआ? ये हुआ कि हाई कोर्ट इंग्लैंड ने जब इसके ऊपर कहा कि ऑर्डर किया ओएसिस ऐप को कि जंप क्रिप्टो के साथ जाके कुछ फंड्स वगैरह जो स्टोलन थे उस पे जाके काम करे। और हुआ क्या, उसके काम करने के दौरान ही जो वेब थ्री इंफ्रास्ट्रक्चर है जंप क्रिप्टो, उसके ऊपर और डीफाई जो फाइनेंस, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, प्लेटफॉर्म है ओएसिस ऐप, उसके ऊपर काउंटर एक्सप्लॉइट हो गया। सही है। मतलब उनके ऊपर ही एक्सप्लॉइट कर लिया हैकर ने, और 225 मिलियन वर्थ ऑफ डिजिटल एसेट्स ट्रांसफर कर लिए इसने अपने सेफ वॉलेट में। और क्या, कौन से एसेट्स थे? रैप्ड इथीरियम थे। सही है। और एक वल्नरेबिलिटी प्रोटोकॉल की वजह से टोकन्स ब्रिज करके इसने अपने सेफ वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लिया। ये हुआ कब? ये हुआ है फरवरी 2022 को। ठीक है। और है तो पुराना, लेकिन द हैकर हैज सिंस शिफ्टेड स्टोलन फंड्स थ्रू वेरियस इथेरियम बेस्ड। अब ये जो हैकर है अभी जाके सामने आया है, अभी जाके पता चला है कि इसने अपने फंड्स को इधर-उधर किया है। सही है। तो आपने हैकिंग वगैरह से थोड़ा अपने आप को बचाते हुए अपने पासवर्ड्स और सीड फ्रेजेस जो वॉलेट्स के हैं वो सेफ साइड में रखने हैं। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर इंडिया की तरफ। इंडिया जो है डिजिटल एसेट्स को रेगुलेट करने में लगा हुआ है, और G20 नेशंस के साथ होपफुली ये जो है रेगुलेशंस और कुछ एसओपीज बनाएंगे। एसओपीज का क्या मतलब होता है? एसओपीज का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ठीक है। आई होप इंडिया को इसको इसमें सक्सेस मिले,
और अच्छी बात है, रेगुलेशंस आनी चाहिए। रॉबर्ट कायोसाकी, इसको तो आप जानते ही होंगे, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर। इन्होंने कहा है कि मेरे पास 60 बिटकॉइंस हैं और मैं इसको और ज़्यादा बाय करूँगा। द मोर आई एम इन इट, द मोर आई रियलाइज़ इट हैज़ सस्टेनेबिलिटी। जितना मैं इसके अंदर घुसता जाऊँगा, उतना मुझे लगेगा कि ये सस्टेनेबल है, मतलब ये लॉन्ग टर्म टिकेगा, बिटकॉइन कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है? और ये कह रहा है मैं डॉलर के ऊपर भरोसा नहीं करता, डॉलर कभी भी गिर सकता है, सही है? और ये बात सच भी है। अगर बहुत सारे रिसर्चर्स का यही कहना है कि डॉलर जो है कभी ना कभी तो डॉलर का बबल जो है फटेगा, ठीक है? और पीटर शिफ साहब ने बताया है कि ये हमेशा बिटकॉइन के खिलाफ रहे हैं और इसकी ट्वीट्स जो हैं अक्सर मार्केट की उसमें अगेंस्ट होती है, लेकिन इस बार इसने कुछ इंफॉर्मेटिव ट्वीट किए, वो मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ बताऊँ, मेरे साथ रहिएगा। फेडरलिक्स ने फेडरलिज्म ने जो 2% का अपना गोल रखा है रेट हाइक्स का, और अपनी वो बैलेंस शीट को श्रिंक कर रहे हैं जल्दी-जल्दी से, बट कंज्यूमर क्रेडिट मस्ट बी टाइटेंड। कंज्यूमर क्रेडिट को टाइट करना होगा एंड फेडरल गवर्नमेंट मस्ट मेक सब्सटेंशियल कट्स टू स्पेंडिंग। जो स्पेंडिंग करते हैं लोग, उसके ऊपर कट्स लगाने होंगे, फिर जाके ये सोशल सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर, इन दोनों चीज़ों पे कट्स लगाने होंगे, फिर जाके ये हो सकता है गोल जो है 2% का अचीव हो जाए, पीटर शिफ का कहना है ये। और बिटकॉइन एंड S&P 500 की कल जो है प्राइसेस गिरी थी, क्यों गिरी थी? क्योंकि डॉलर ने अपना हाईएस्ट वैल्यू अचीव किया है, जो अपना पहला 2023 का ओपनिंग वीक था डॉलर का, डॉलर इंडेक्स का, एज वाज द केस इन व्हेन डॉलर पंप्स। हाँ, डॉलर जब भी पंप होता है तो इक्विटी मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट्स फॉल करती हैं। तो ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़ अपडेट्स। और अगर न्यूज़ अपडेट्स को और बेहतर बनाना है तो कमेंट डाउन करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।